क्या आपके भी अंडकोश में दर्द रहता है और गुच्छा जैसा महसूस होता है, लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे कि कौन सी बीमारी है? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेरिकोसील के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं और वेरिकोसील पेशेंट को कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। अगर जो सिम्टम्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आप टेस्ट ज़रूर करवाइए, उससे आपका डायग्नोसिस कंफर्म होगा और साथ में ये भी कंफर्म होगा कि आपको वेरिकोसील है या फिर कोई अदर बीमारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेरिकोसील है क्या? वेरिकोसील एक आपके अंडकोश की बीमारी है जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो वेन्स की वॉल्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है और सारा का सारा खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए वेरिकोसील पेशेंट को कुछ सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं। अब ऐसे कौन-कौन से सिम्टम्स हैं जो वेरिकोसील पेशेंट महसूस करते हैं? तो अंडकोश में दर्द। अगर आपके भी टेस्टिकल में लगातार दर्द रहता है, तो हो सकता है वेरिकोसील की दिक्कत हो। इसके अलावा सेकंड सिम्पटम जो है वो है अंडकोश के ऊपर हाथ लगाने पर गुच्छा जैसा फील होना या फिर नसें मोटी फील होना, क्योंकि खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो आपकी जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मोटी फील होती है। इसके साथ साथ हैंगिंग की दिक्कत, यानी कि अंडकोश लटक जाते हैं, क्योंकि अगर ब्लड एक जगह कलेक्ट हुआ है तो उसका वेट बढ़ेगा और जैसे ही वेट बढ़ेगा तो वो हैंग करने लगते हैं। इसके साथ साथ कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इस बीमारी के, जैसे कि अगर आपका इरेक्शन सही नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्टिकल में ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही, टेस्टोस्टेरोन सही से बूस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इरेक्शन में कमी आ सकती है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है। अब हम आते हैं कि वेरिकोसील पेशेंट को कौन से टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको कराना ही चाहिए, वो है अल्ट्रासाउंड। स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, यूएसजी स्क्रोटम कराइए, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है। अगर है वेरिकोसील तो किस ग्रेड का है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। इसके साथ साथ क्या कोई गांठ भी है आपके टेस्टिकल के आसपास, ये भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में अगर हाइड्रोसील की दिक्कत होगी तो वो भी रिपोर्ट में आ जाएगा और साथ में आपके टेस्टिकल का साइज भी आ जाएगा कि कितने एमएम या सेंटीमीटर में आपके अंडकोश का साइज है। इसीलिए आप यूएसजी स्क्रोटम टेस्ट जरूर कराइए। इसके साथ साथ आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट भी कराइए, क्योंकि अक्सर 10 में से 8 वेरिकोसील पेशेंट का स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इसीलिए पहले अगर आपको पता रहे कि हाँ मेरा स्पर्म काउंट कम हो रहा है तो उसको सही टाइम पे हम बढ़ा सकते हैं, सही दवाइयां देकर इम्प्रूव किया जा सकता है। और साथ में आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी टेस्ट कराइए। आप अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल देखिए कितना है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो वहां पे फिर आप मेडिसिन से, डाइट से उसको बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में सेक्सुअल प्रॉब्लम ना आए। ये सारी बातें हो गई कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए। ये टेस्ट आप एक बार कराइए। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा आता है जो नॉर्मल से अलग है, यानी कि वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है या आपका स्पर्म काउंट कम है, तो घबराना नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट जरूर शेयर करें और लाखों पेशेंट की तरह आप भी अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।